हरियाणा में बीजेपी काडर को निखारने का वक्त आ गया है। इंपोर्टेड नेताओं के सहारे करीब 9 साल पहले हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी के पास अब सेकंड लाइन तैयार करने का सही समय है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद हरियाणा में भी बीजेपी कंफर्ट जोन में आ गई है। बेशक इन तीनों राज्यों में हरियाणा बीजेपी की कोई भूमिका नहीं रही हो, लेकिन पड़ोस में जब खुशबू फैलती है तो उसकी महक का लुत्फ पड़ोसी भी उठा लिया करते हैं। ऐसा ही हरियाणा के साथ भी हुआ है और ऐसे में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का जश्न उससे ज्यादा हरियाणा बीजेपी में है। बीजेपी हमेशा से परिवारवाद और जातिवाद की मुखालफत करती आई है, लेकिन हरियाणा में पार्टी को सींचने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी रही। लेकिन अब वो मौका आया है जब संगठन और रूट से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की लॉटरी लग सकती है। 2024 में हरियाणा असेंबली के चुनाव हैं, वक्त काफी कम है, लाजमी है चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी का थिंक टैंक इस बात से भी इत्तेफाक रखता है कि उन नेताओं की टिकट काटी जानी चाहिए जिनके अपने हलके में जबरदस्त मुखालफत है, और ऐसे नेताओं की लिस्ट छोटी नहीं बल्कि लंबी है। जब माहौल इतना ही बदल रहा है तो आप ये भी तय मान लीजिए कि 2024 के विधानसभा चुनाव में काफी सारे चेहरे और मोहरे पलट दिए जाएंगे। उस वक्त की बीजेपी की मजबूरी थी कि मलाई खाने वाले नेताओं को भी पार्टी ने अपने अंदर लिया, उनको शामिल किया और फिर टिकटें दी, विधायक बने, सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, पार्टी की नीति बदलेगी और नीति बदलेगी ये तय मान लीजिए कि चेहरे भी बदले हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लिस्ट में भी ऐसे कई नाम हैं जिनकी टिकट कटना तय है। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि पार्टी की सेकंड लाइन फ्रंट में आकर लड़ सकेगी, यानी कि उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिल पाएगी जो पिछले लंबे अरसे से पार्टी को सींच रहे थे। और दूसरा ये कि कांग्रेस घास की भी छटनी हो जाएगी।